प्रशंसा हो स्तुति भी पिता और पुत्र आत्मा की हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपके पास आते इस समय इस पवित्र 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 साबत में प्रभु परमेश्वर आप हमारे साथ हुई है। यहाँ जितने को उपस्थित हैं प्रभु, सबों के साथ सबों को आपके हाथ में हम इस समय समर्पित होते हैं। हमें सबको पवित्र साबत का आशीष से आशीषित कर प्रभु। जो भी आपकी पवित्र रूपी रोटी या पवित्र वचन रूपी रोटी हम तोड़ेंगे प्रभु, हमारे बोली और आपकी वचन हो, ताकि हम सब के लिए आत्मिक आहार हो पाए। इस समय हम जितने हैं सब आपके हाथ में, आपके चरण में हम समर्पित होते हैं, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वराज में ग्रहण करें। आमीन। बारह बज के 10 मिनट हो गए हैं। गुड आफ्टरनून और हैप्पी साबत। फिर से आप सबका स्वागत करते हैं इस दूसरी सभा में कि परमेश्वर ने यह आज का दिन हमें दिया है कि हम उसके भवन में आके उसकी उपासना करने सकते हैं। हम खुश हैं, वातावरण भी सही है, गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है। हम आप सबका भाग्यराम मंडली की तरफ से, चर्च पास्टर की तरफ से, आप सबका जितने रेगुलर मेंबर हमारे बीच हैं और सब आए हैं, जो की संख्या में थोड़े हैं, हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। और बेटी बेटी स्मृति भी आई हुई है। मेरे ख्याल से ये पहली बार आई होगी, है ना? पहली बार हमारे बीच हैं। हमारे पास्टर मर्जी के बेटी हैं, जो स्पेशल में रहती हैं, अभी छुट्टियों में अभी आई हुई हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा और उपासना कर सकेंगे। और एक बात याद रखिएगा, आज नहीं, बुधवार को जो कॉटेज मीटिंग करते हैं, हमारे पास्टर साहब के जो क्वार्टर हैं, जहाँ पे उन्होंने लिया है, रथखोला नहीं, रायपाड़ा, खालपाड़ा रेल लाइन से पार करके जस्ट मोड़ में, वही नज़दीक में है। तो वहाँ सारे इकट्ठे होंगे और हम परमेश्वर की उपासना करेंगे और उनके साथ मिलकर परमेश्वर की भजन स्तुति कर सकेंगे। टाइम है वही 6:30 6 बजे तक उपस्थित होने की कोशिश करेंगे हम सब, याद रखें। आइए तो हम सब सभा को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर, हिंदी किताब से गीत नंबर 17 दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को, कि होवे तेरा त्राण छुटकारा मौत से ही। हम सब खड़े हो जाएंगे। दी मैंने
जान और अनमोरगत को कि होए तेरा त्राण छुटकारा मौत से या यो जान दे तुझे क्या देता तू मुझे यो जान यो दे तुझे क्या देता तू मुझे जो अत्यंत सो मैंने सह कि होए तेरा उद्धार रख मेरा बहता यो दुख में मेरा क्या तूने कुछ सहा यो दुख में मेरा क्या तूने कुछ सहा मैं छोड़कर स्वर्गवास इस जग में आया था ताज गौरा शुकुलास सोगो को उठाया था यो मैंने छोड़ा सा क्या छोड़ता है तो यो मैंने छोड़ा सा क्या छोड़ता है तो मैं लाया मात्रा का संदेश स्वीकार कर मुक्तिदान और स्वर्ग में कर प्रवेश सब कुछ लाया है अब तो क्या लाया है वह सब कुछ लाया है अब तो क्या लाया है निज जीवन को व्यतीत कर मेरे सेवा में तू इस जग के प्रेम स्वर्गलोक के मार्ग को ले जो मैंने छोड़ा सा त्यो छोड़ तो अपना सा त्यो छोड़ा सा त्यो छोड़ तो अपना सा आइए हम सब
घुटने पे आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारे कायनात के बनाने वाले परमेश्वर, हम मनुष्य जो भटक गए थे, बिगड़ गए थे, और हम जो निकम्मे, तूने अपनी जान देकर हमें मोल लिया कि हम बचाए जाए। प्रभु जी, हमें ये सुबुद्धि, ज्ञान और समझ दी प्रभु जी। हमें वो डर और भय से दूर कर, तेरे प्यार से ममूर कर कि हम तुझ में बने रहें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर शब्द दिन के लिए जो तू हमारे जीवन में दिया करती है, और हमें अगुवाई की है कि तेरे भवन में आकर हम अपने घुटनों के बल आते हैं और तुझे सिजदा करते हैं। हम खुशी आनंद के साथ तेरी महिमा और स्तुति के भजन गा सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, विश्वास से हम तुझ में बने रहें। आगे जो कुछ आवे, शैतान के हमले हर तरह से वो अपना दांव और पेच डालते हुए हमें तेरे प्रेम और विश्वास में बने रहने से एक बाधा और विघ्न पैदा कर सकती है प्रभु जी। प्रभु जी, आने वाले समय में जैसा हमने शपथ लेसन में सीखा, वो संकट और विपत्ति आने वाली है प्रभु जी, हम उसमें स्थिर रहे प्रभु जी, और उस सदा सदा के राज में प्रवेश करने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर, बुद्धि और ज्ञान और समझ दी। हमें वो बल और सामर्थ्य, वचन की वो तलवार में अब विश्वास की वो ढाल की अपने स्थिर है कि आने वाले हर उस संकट का सामना कर सके, हम युद्ध में डटे रह सके, और प्रभु जी वो विजय जीवन जीते हुए स्वर्गराज की ओर बढ़ सके। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों को। और आज के शब्द जब हम तेरे दास से तेरे वचन को प्राप्त करने को है प्रभु जी, उन्हें अपना आत्मा का अभिषेक दान कर, वो जो कुछ बोले तेरी ओर से बोले, अगर वचन हमारे जीवन में उतर आए, और हम वो शक्ति, सामर्थ्य और आशीष को आनंद के साथ यहाँ से विदा होकर अपने घर को पूछ कर सके। और प्रभु जी, बहुत सारे आत्माओं के लिए आशीष कर, चर्च के तमाम प्रोग्राम प्लान के लिए तेरे हाथ में समर्पित प्रार्थना करते हैं। तो हमारी सहायता कर, मदद कर, आशीष से भरपूर कर, और कलीसिया को उन्नति की ओर बढ़ाई ले जाए। जितने प्रकार की त्रुटियाँ, कमियाँ तू देखता हो, जानता है, तो हरेक को अपनी सुबुद्धि, ज्ञान और समझ ली कि तेरे डर और भय में होकर आने वाले हर उस संकट से बचे रह सके। जब जब हम तुझसे जुदा होते हैं प्रभु जी, वो संकट और विपद और परेशानी और तकलीफ के शिकार खुद होते हैं, तब तू हमें नहीं छोड़ता, तो हमें प्यार करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और इसी विश्वास और आशा के साथ, इस भरोसे के साथ हम और तेरी उपस्थिति इस कलिसिया पर करें। जितने उपस्थित होते हैं हुए हैं प्रभु जी, हर एक जन के साथ, हर एक परिवार के साथ, और जहाँ जहाँ तेरे नाम से इकट्ठे होकर तेरी स्तुति और महिमा कर रहे हैं, तेरी उपस्थिति होकर उन्हें आशीष से भरपूर कर, और प्रभु से कलिसिया तुझमें सुशोभित होकर तेरे नाम को ऊंचा करते हुए बहुत सारी आत्माओं के लिए आशीष करना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कलिसिया के जितने भी संस्थाएं हैं प्रभु जी, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, टीचर हैं, उन सब के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं पूरी कलिसिया को आत्मा और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाती है, स्वर्गराज के लिए कर सकते। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और अपने आप को और पूरी कलिसिया को तेरे हाथ में सौंपते, इस सभा को फिर से तेरे हाथ में सौंपते, कि सुरक्षा कवच में बांध अपनी सुरक्षा और एक हाथ से हमें आशीष हमें गुनाह गलती को मत कर, वो हमारा पाप है, हम तेरे बच्चे हमारे प्रार्थना को सुन, क्योंकि हमने ये सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम।
सबको यीशु सहाय हैप्पी साबत। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस पवित्र साबत में उसके चरण में हम आ सकते हैं। उपस्थित हर एक सदस्य को मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच में नए कपल, मैं आप लोग को शायद नहीं पहचान रहा हूं, लेकिन जब मैं पहली बार देख रहा हूं, आपको भी हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। अच्छा, शायद आप अपना परिचय दे सकते हैं। और आप दोनों को हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं इस बाइबल ग्राम मंडली में। ये अच्छी समय है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन की ओर जाने से पहले एक खास चीज़ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक पुकार है एलन स्टेला लकड़ा और साथ में उसका चार्लिन ए नथान, जिसका शुभ विवाह निश्चित किया गया है 21 मई। इसमें डेट नहीं दिया गया है ना, निश्चित किया गया है। एलन स्टेला लकड़ा, पिता मिनुस लकड़ा और उसकी मम्मी का नाम है मिसेस बीना लकड़ा। उसकी छोटी बेटी ना, सबसे छोटी बेटी एलन स्टेला लकड़ा, जिसका विवाह चार्लिन ए नथान, सन ऑफ लेट अमालेन आरपुथेनम, थोड़ा सा उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एंड मिसेस संथा, जो कि साउथ से है ना। उनका शुभ विवाह वेडनेसडे मई 21, 2025 को 1 PM 1 बजे सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च नक्सलबड़ी इंग्लिश चर्च में निश्चित किया गया है। तो इस समय हम मंडली के सामने इनका पहला पुकार कर रहे हैं। 21 मई उनका विवाह का डेट निश्चित किया गया है। मैं थोड़ा सा इसके विषय में बोलना चाहता हूँ। हम लोग पुकार क्यों करते हैं? पुकार करने का कारण क्या है? कि बहुत सारे ऐसा दुनिया में है कि लोग, कोई शायद आगे विवाह कर चुका है, दोबारा विवाह कर रहा है, विवाह पत्नी रहते हुए भी, तो ऐसा भी केस होता है। अगर मंडली के लोग जानते हैं कि वो शादीशुदा है और दोबारा विवाह कर रहा है, तो ये पुकार जब करते हैं तो वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसीलिए पुकार किया जाता है। और ये 3 पुकार होता है। ये पहला पुकार है, दूसरा पुकार होगा, तीसरा पुकार के बाद विवाह का डेट पहुंच जाता है और विवाह होती है। तो ये हम बगिल रामजोत मंडली में ये पहला पुकार किए। परमेश्वर इनके इस विवाह में आशीर्वाद दे और अगुवाई करे कि उन विवाह सफल हो पाए। आइए हम आज के पवित्र वचनों की ओर जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। इस समय हैं जबकि आपके पवित्र वचन रूपी रोटी हम खाने पर हैं प्रभु, हमें पवित्र आत्मा दीजिए, हमें बोलने की सामर्थ्य आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि आज हम सब के लिए जो आत्मिक भोजन है उसको हम परोस पाएँ। हमें एक ही आत्मा, पवित्र आत्मा से भर दे। सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके शुद्ध और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। ये समय है, जैसे आज हम सब स्कूल में सीख रहे थे
नबूकदनेस्सर राजा को जो स्वप्न दिखाया गया, एक मूर्ति, बड़ा सा मूर्ति, और उस मूर्ति का आखिरी में, लास्ट में जो लोहा और मिट्टी का पायर, और उसी समय एक पत्थर आया, किसी ने उसको नहीं भेजा, अपने से लुढ़क कर आया और उस मूर्ति का पायर को मारा और मूर्ति क्या हो गया? स्मैश हो गया, भूसी के समान उड़ गया। मैं आज इस दुनिया की परिस्थिति को देखकर यही कहना चाह रहा हूँ कि वी आर इन द लास्ट स्टेज। हम लोग आखिरी समय में हैं। क्या है कि ये दुनिया अंत होने वाला है, अंत की ओर बढ़ रहा है, और वो पत्थर जो दिखलाया गया है, वो पत्थर कोई दूसरा चीज नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। जीसस इज कमिंग सून, वो बहुत जल्दी है, आने वाला है। क्योंकि आज हम दुनिया की परिस्थिति को देखकर समझ सकते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का विरोध है ना, अभी ये विश्व युद्ध के कागर पर आ गया है। रूस और ईरान रूस युद्ध चल रहा है। दुनिया का परिस्थिति को देखिए, आज सब चीज में करप्शन है, राजनीतिक में करप्शन है, धार्मिक में भी करप्शन है ना। आज धार्मिक में भी देख रहे हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर है वह हम बोलते हैं, उसमें भी करप्शन आ गया है, उसमें भी करप्शन। शैतान सबको पकड़ रहा है, सब किसी को नहीं छोड़ रहा है, किसी के जरिए से भी शैतान काम कर रहा है। इसीलिए आज मैं आपके साथ यही कहना चाह रहा हूँ कि वी आर इन द लास्ट स्टेज। हम आखिरी समय में हैं। ये आखिरी समय में हम परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है और इस दुनिया क्या होगा? अंत होगा। मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करने मांगता हूं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3, पहला अध्याय और उसका तीसरा पद में, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय और उसका तीसरा पद में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। कौन सा समय निकट है? इस दुनिया का अंत का समय निकट है। और कौन सा समय निकट है? यीशु मसीह का दूसरे आगमन का समय निकट है। इसीलिए बोलता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को क्या करता है? पढ़ता है। इसीलिए जब हम अंतिम दिन में वास कर रहे हैं, हमें जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 पद में, चैप्टर 3 एंड वर्स 11। इसीलिए पवित्र वचन में यहां कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थमे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्यारे भाई बहनों, बेटा बेटी, मेरे लोग, मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जो कुछ आप विश्वास में पाए हैं उसको थमे रहा बोलता है। हम परमेश्वर की जो वचन को पाए, जो सत्य को पाए हैं, सत्य में क्या कर बोलता है? स्थिर रहा, थमे रहा। जो कुछ आपके पास है, जो सत्य आप पाए हैं, उससे मत टल, उससे कभी समझौता ना कर, उससे कभी भी दरकिनार ना कर, उससे कभी भी नजरअंदाज ना कर। परमेश्वर ने जो हमें दिया है सच्चाई, उसको थमे रहा, तभी हम मुकुट पाएंगे, है ना। कौन सा मुकुट? कौन सा मुकुट का जिक्र है यहाँ? ये प्रकाशित वाक्य
2 अध्याय का 10 पद में अगर पढ़ेंगे तो उस मुकुट का जिक्र है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10 पद में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कौन सा मुकुट? जीवन का मुकुट। आज परमेश्वर आपसे और हमसे वादा किया है। हम अंत समय में वास कर रहे हैं। अंत समय में क्या होगा? दुख झेलने होंगे। आज दुनिया में दुख है। आज हम अगर पूछेंगे आपसे, कोई नहीं बोल सकता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सबका जीवन में दुख और तकलीफ है, लेकिन ये दुख नहीं बोल रहे हैं। वो दुख आने वाला है जो कि हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन या सताहट का समय है। उस दुख को झेलना पड़ेगा। आज हम खुशी के साथ, आनंद के साथ, स्वेच्छा स्वतंत्र रूप से परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना कर सक रहे हैं, साबत पालन कर सक रहे हैं। ऐसा समय आने वाला है, हम ऐसा इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। जैसे सब स्कूल में हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसा समय आ रहा है कि जब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो चर्च का ओल्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एक हो जाएंगे, सब कलीसिया एक हो जाएंगे। सिर्फ एक कलीसिया उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। उस समय सारे कलीसिया एक होकर उसके ऊपर अटैक करेंगे। जो व्यवस्था को मानने वाला, जो परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलने वाला, उस समय आप क्या करेंगे? क्या उस समय भी हम बोलेंगे चलता है, चलता है, अरे वो भी तो मसीह को मान रहा है, चलता है? क्या आप ऐसा सोचेंगे? आप गिर जाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमें अंतिम दिन में जब हम वास कर रहे हैं, वी शुड बी केयरफुल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमें अपना आत्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहने की जरूरत है। आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि हमें सावधान रहने के समय आ गया है। हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र वचन में कहता है, एक पद को मैं पढ़ूंगा, लूका का किताब 21 अध्याय, लूक 21 एंड वर्स 8। लूका 21 अध्याय और उसका 8 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है, उसने कहा चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। मैं पूरा नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना ही पढ़ना चाह रहा हूँ, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। अंतिम दिन में शैतान कोशिश करेगा हमें भरमाने के लिए, हमें गिराने के लिए, ताकि हम गिर जाएं, और शैतान हमें क्या करेगा? उस अनंत जीवन से वंचित करेगा और हम अनंत आग की ओर बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर आज आपसे और हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम परमेश्वर की शरण में रहे, एक वाक्य कलीसिया में शामिल होकर रहे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर स्थिर है, उस कलीसिया में बने रहे। जो चीज हम सच्चाई पाए उसको थाम के रखे। परमेश्वर का वचन में है बोल कहता है कि चौकस रहो, क्योंकि हम पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहां क्या कहता है? शैतान कैसा है? रोरिंग लायन के जैसा है? अच्छा पढ़ भी देते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहां क्या कहता है? पहला पत्रस 5 अध्याय और उसका 8 पद में यह कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ के खाएं। आज अंतिम दिन में जिस प्रकार यीशु मसीह का सुसमाचार द्रुत गति से फैलेगा, उससे कहीं बढ़कर शैतान अपने गति को बढ़ाएगा। रोरिंग लायन के जैसा है ना, वो इस खोज में रहता है, गरजने वाले सिंह के जैसा इस खोज में रहता है कब किसको फाड़ के खाए। इसीलिए आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ,
ये अंतिम दिन में हमें एकदम सावधान होने की जरूरत है, स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि इस पृथ्वी में हम लोग अगर पढ़ेंगे 2 रास्ता है। हम लोग गीत भी गाते हैं ना, दुनिया में 2 गो रास्ता, कौन रास्ता जाबे, सादरी में हम लोग गाते हैं ना, दुनिया में 2 गो डाहर, कौन डाहर जाबे, यीशु डाहर जाबे कि शैतान डाहर जाबे। हम लोग गीत भी गाते हैं। शैतान कोशिश करेगा ये 2 डाहर है ना, में किस डाहर जाएंगे। परमेश्वर तो हमें क्या दिया है, पावर ऑफ चॉइस। आज हम सीख रहे थे ना, स्वतंत्र चुनाव करने की स्वतंत्र दिया है, पावर ऑफ चॉइस दिया है। आप किसको चुनते हैं। मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 में क्या कहता है, मत्ती 7 अध्याय और 13 और 14 में अगर इसमें पढ़ते हैं तो क्या 2 रास्ते को हम लोग पाते हैं। 7 का 13 और 14 में यह कहता है, साकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। दुनिया में 2 रास्ता, 2 गो डहार, 2 गो डहार यानी 2 रास्ता है। आप किसको चुनते हैं। आज दुनिया में लोग किसको चुनते हैं, चौड़ा रास्ता है ना, चौड़ा रास्ता को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं चौड़ा रास्ता को, ताकि हम आयल फिर जा सकते हैं, है ना, रिजरांग करते हुए जा सकते हैं। कोई किसी का डर नहीं है, किसी का भय नहीं है ना। हम लोग चौड़ा रास्ता, लेकिन याद रखिए, यहाँ बोलता है याद रखिए, जो चौड़ा रास्ता है यानी जो फाटक सरल है वो मार्ग कहाँ ले जाता है, आनंद विनाश की ओर ले जाता है, याद रखिए। लेकिन जो सकेत फाटक है, यानी सकेत मतलब नैरो वे। हम लोग पहाड़ के नज़दीक हैं, अगर आप पहाड़ जाएंगे तो देख पाएंगे, है ना। मैं दार्जिलिंग में 6 वर्ष था, 6 साल मोटे बस्ती में वास करता था, पहाड़ में घूमता था इधर उधर। 6 वर्ष मैंने बिताया वहाँ पर। रास्ता मैं जानता हूँ कैसा रास्ता है, पहाड़ का रास्ता। अगर थोड़ा सा भी चूक जाएंगे तो आप कितना फीट नीचे चले जाएंगे। बहुत लोग मरता भी है, बहुत पीने खाने वाले गिर के मारते हैं पहाड़ पे। ये सकरा रास्ता कष्ट है, लेकिन उसका अंत में क्या है, आनंद है, जीवन है। जिसलिए कहता है कि कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसमें पहुंचते हैं। ये 2 रास्ता क्या है। और एक चीज़ को, और एक पद को मैं पढ़ूंगा, यिर्मयाह की किताब 21 अध्याय, यिर्मयाह 21 अध्याय, और उसका अगर हम 8 पद को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 21 एंड वर्स 8, इसमें भी यही कहता है। 21 का 8 में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है, इस प्रजा के लोगों से कहा कि यहोवा यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। परमेश्वर हमें जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग, दोनों मार्ग दिखा दिया है। आज अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, इसमें क्लियरली 2 मार्ग दिखाया गया है। चुनाव आपको और हमको करना है, चलना आपको और हमको है। इसमें किसी को कोई दबाव नहीं है। मसीही परमेश्वर के लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आप चुनिए। परमेश्वर दिखा दिया, जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उनको भी क्या दिया, पावर ऑफ चॉइस दिया। क्या कहा, जिस दिन इस फल को खाओगे मरोगे। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के आज्ञा से दरकिनार करते हैं, समझौता करते हैं, चौड़ा रास्ता को चुनते हैं, और क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं है, चलेगा। जब हम ये शब्द को व्यवहार करते हैं तो हम चौड़ा रास्ता को चुनते हैं। कभी भी समझौता मत कीजिए। डोंट कंसीडर
इन गॉड्स लॉ एंड जीसस। यीशु मसीह और परमेश्वर की आज्ञा से किसी भी प्रकार का समझौता हमें नहीं करना है। अगर आप उससे समझौता करेंगे आप गिर जाएंगे। चलता है वाला बात में चौड़ा रास्ता यही है, अगर हम चलता है में चलते हैं। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अंतिम दिन में वास कर रहे हैं। चौड़ा रास्ता को मत चुनिए, क्योंकि आप विनाश की ओर जाएंगे। सकरा रास्ता को चुनिए, कष्टमय जीवन जिए, लेकिन इसके अंत में आपके लिए मुकुट रखा है, आनंद जीवन का मुकुट रखा है। परमेश्वर हमें वो देना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था विवरण डिटरनोमी 30 चैप्टर एंड वर्स 19 में यहाँ कहता है, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद में अगर इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ पवित्र शास्त्र में कहता है 30 का 19 में यह कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहेंगे। प्यारे लोगों, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें साफ चीज दिखा दिया है। जीवन और मरण चुनाव आपको और हमको करना है। हम जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। यदि हम जीवन को चुनते हैं तो उस अनंत जीवन के भागीदार होंगे। अगर हम मृत्यु को चुनते हैं तो चर्च में आके भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है अगर हम मृत्यु को चुनते हैं तो। इसीलिए मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूं कि यीशु मसीह को जब हम चुने हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को चुने हैं, जीवन को चुने हैं, तो उसमें हमें चलना है पूर्ण विश्वास के साथ, नॉट 50-50, आधा आधा नहीं। कभी कभी हम लोग 50-50 करते हैं, अपना विश्वास को भी 50-50 में बांट लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब कभी हम मान लेते हैं। भले इस दुनिया में आप बहु पाएंगे, वाहवाही पाएंगे। इस दुनिया के लोग बोले बहुत अच्छे हैं, हम लोग को भी है, हम लोग को भी चुनता है, हम लोग को भी सुनता है। इस दुनिया में शायद लोग बोलेंगे आपको। क्या परमेश्वर खुश होंगे? क्या परमेश्वर इससे खुश होंगे? परमेश्वर समझौता नहीं चाहता है। पाप से किसी भी प्रकार का समझौता परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्रेम करता है। इसलिए प्रेम करता है ताकि लोग अपने पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास आए, उसको छोड़कर ईश्वर के पास आए। इसीलिए शैतान बहुत कोशिश करता है। शैतान अंतिम दिन में हमें ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। आज शैतान रोरिंग लायन के जैसा, गरजने वाले सिंह के समान हमें भटकाने के लिए कोशिश करता है। हम बाइबल में पाते हैं कैसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। पहला नंबर हम बोलेंगे, शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। किसके जरिए से उसने भरमाने की कोशिश किया? पहला चीज, मत्ती 4 अध्याय का अगर 3 पद में पढ़ेंगे, मत्ती 4:4 या मत्ती 4:3 में पढ़ेंगे, तो वहां खाने के जरिए परमेश्वर शैतान ने यीशु मसीह को भी तक नहीं छोड़ा, गिराने की कोशिश किया। जब वो भूखा प्यासा था, शैतान ने उनको गिराने की कोशिश किया। ये तो हम जानते हैं, शैतान आज भी हमें खाने पीने के जरिए गिराना चाहता है। खाने पीने के जैसे हम डिसीव हो सकते हैं। यो तो हम जानते हैं दुनिया में 2 प्रकार के फूड है ना, 2 प्रकार के भोजन है बाइबल के हिसाब से। 2 प्रकार के भोजन है ना। एक है क्लीन और एक है अनक्लीन, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है। शैतान बहुत चालाक है। खा लो ना, आज खाओगे तो क्या होगा, बाद में मत खाना। कभी कभी शैतान ऐसा भी हम लोग के जीवन में लाता है। क्या है? घूंगी है, खा लो ना, क्या है, आज खा लो, क्या है, कुछ नहीं होगा। कभी कभी हम लोग को सोचते अरे कोई बात नहीं है, आज एक दिन सुराप लेते हैं, क्या है। शैतान बहुत चालाक है। हाँ? मिलावट। आज दुनिया संसार में मिलावट है।
कभी कभी हमें गिरा क्लीन फूड जैसा हम लोग बाइबल में पाते हैं ना, ये बहुत अच्छा व्यवस्था विवरण 5 अध्याय पढ़िए, व्यवस्था 11 अध्याय पढ़िए। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसमें आपको क्लीन अनक्लीन, शुद्ध अशुद्ध का दिया गया है। परमेश्वर सिर्फ खाने पीने के जरिए नहीं। शैतान बहुत चालाक है, हम एक शुद्ध चीज से भी भड़काएंगे। शुद्ध चीज से भड़का, मैं आज वही चीज को बोलना चाह रहा हूँ। शुद्ध चीज, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में पौल क्या सजेस्ट करता है? आइडल फूड, जो मूर्ति के आगे चढ़ाया गया भोजन है ना, मूर्ति के आगे चढ़ाया गया भोजन, मूर्ति के आगे जो चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, क्या अशुद्ध चीज को चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? फ्रूट्स रहता है, बतासा रहता है, ये सब रहता है। क्या हमें खाना चाहिए? पवित्र शास्त्र बाइबल में मैं एक वर्ष को पढ़ना चाहता हूं, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय। चलिए आज हम इसको भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर हमें सब चीज को दर्शा दिया है। 1 कुरिन्थी, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, मैं शुरू से बोल रहा हूं, क्योंकि शैतान जानता है कि लोग बाइबल पढ़ते हैं और शुद्ध अशुद्ध को जानते हैं। शैतान आज हमें शुद्ध में से ही हमें भड़काएंगे, शुद्ध से ही हमें भरमाएंगे। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय और 19 पद में यहाँ हम पढ़ेंगे तो यहाँ पाते हैं हम लोग कि जो मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ, आइडल के आगे चढ़ाया हुआ, उसके विषय में क्या कहता है। 19 पद में कहता है, फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? हमारे लिए क्या है? मूर्ति कुछ है? मैं याद करता हूं, आप लोग को बता रहा हूं, जब हम दार्जिलिंग में थे, कनाडा नहीं, फिलीपींस से नहीं, कनाडा से, ठीक, एक फैमिली आया था, एक फॉरेनर फैमिली आया था। हम लोग दार्जिलिंग में थे, चौरस्ता में घूम रहे थे, तब एक दुकान में घुसने के बाद में एकदम बढ़िया डेकोरेट वाला एलिफेंट बना हुआ है, सोड़ वाला एलिफेंट। उसको क्या मानते हैं? गणेश देवता बोलते हैं ना, गणेश देवता बोलते हैं। और बहुत सारे इसी प्रकार का डेकोरेट किया हुआ उसने देखा और उसको खरीद रहा है। तो मैं सरप्राइज हो गया, अरे ये इसको लेके क्या पूजा करेगा? तब मैं उसको क्वेश्चन कर बैठा, अच्छा सर आपने इसको क्यों खरीदा? व्हाई यू आर बाइंग दिस थिंग्स, व्हाई यू आर बाइंग दिस आइडल थिंग्स? बोलता मैं, तो बोलता नो 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 नो, दिस इज डेकोरेट थिंग्स। वो बोलता है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, कुछ मायने नहीं रखता है, ये तो मेरे घर में जाकर मैं डेकोरेट करूंगा, इंडिया से लाया हूँ, डेकोरेट करूंगा अपना देश में जाकर लेकर। मूर्ति क्या है? कुछ है? मनुष्य का बनाया हुआ कारीगरी, मनुष्य ने बनाया है। कुछ है हमारे लिए? कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह मूर्ति या कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। समझ रहे हैं? यदि हम मूर्ति के आगे चढ़ाए हुआ प्रसाद खाते हैं, मतलब हम उसका सहभागिता करते हैं, उसका सेवा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। भले आप प्रार्थना नहीं किए, लेकिन जब उस प्रसाद को खाते हैं, उस चढ़ावा को खाते हैं, उस खिचड़ी को खाते हैं, तो आप उसका सहभागिता करते हैं। सावधान हो जाइए। शैतान अंतिम दिन में हमें इसके जरिए से, वो अशुद्ध चीज नहीं, जैसे सुअर हुआ अशुद्ध चीज, उससे नहीं, उसको तो आप जानते हैं, लेकिन ये शुद्ध चीज के जरिए भी, जो आइडल के आगे चढ़ाया हुआ चीज के जरिए से भी आपको गिराएगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि पौलुस प्रेरित बहुत अच्छा यहाँ हम लोग आज का पाठ में पढ़ रहे हैं कि उसने सब चीज़ को दर्शा दिया है। यह पहला चीज़ हम बोले, खाने के जरिए शैतान हमें गिराएगा। दूसरा थिंग, मैं जल्दी से जाऊंगा, दूसरा थिंग लिविंग स्टाइल,
हमारा रहन सहन के जरिए भी हमारा लिविंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। पहला पतरस 3 अध्याय और उसका अगर 3 और 4 में पढ़ेंगे, फर्स्ट पीटर दिस 3rd चैप्टर एंड 3 and 4 वर्स में, इसमें पढ़ेंगे तो बोलता है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, दिखावट ना हो श्रृंगार। इसका मतलब बाल गुथना के मतलब ये नहीं है कि जो रंग बिरंगे गुथते हैं, कैसा बाल को करते हैं, वैसा नहीं, परमेश्वर वैसा नहीं चाहता है। इसका मतलब कंघी ना करे, नहीं, वो नहीं बोल रहा है। दिखावटी ना हो, दिखावटी ना हो, हाँ, दिखावटी ना हो, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त सजावट से सुजित रहे, है ना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर का दृष्टि इससे क्या है, बड़ा है। ये सोना गहना परमेश्वर के पास कोई मायने नहीं रखता है। विभिन्न प्रकार के बाल गुथना और दिखावटी सजावट परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए प्यारे भाई और लिविंग स्टाइल, इसके जरिए से भी शैतान हमें गिराएंगे। आज जाइए विश्व चर्च में, जाइए बड़े बड़े चर्च में जाइए, देखिए वहाँ ड्रेस कैसा ड्रेसअप करके लोग जाते हैं, पूरा पहनेंगे, पूरा सब चीज़ पहन के। लड़की लोग का ड्रेस देखिए, नगन ड्रेस, आधा ड्रेस पहन के जाते हैं चर्च। ये इसीलिए परमेश्वर ने पहले हमें सावधान कर दिया है। सावधान हो जाइए इससे। हम मसीहों के लिए सभ्यता है, हम मसीहों के लिए परमेश्वर सुंदर ड्रेस दिया है। परमेश्वर आदम और हवा को जो ड्रेस दिया था वैसा आधनगन ड्रेस नहीं दिया था, बल्कि वो पत्ते के पोषक दिया था, लेकिन ये अच्छा पोषक दिया था। इसीलिए मैं आज आपके साथ यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा लिविंग स्टाइल्स के जरिए से भी हम गिर जाएंगे। शैतान आखिरी दिन में हमें इसके जरिए से भी गिराएंगे। फैशन डिजाइन, फैशन शो, इसके जरिए से हमें शैतान गिराएंगे। इसलिए हमारे बेटी लोगों को, हमारे बहू लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, सावधान होने की जरूरत है ताकि हम ना गिरे। तीसरा चीज, चाल चलन, हमारा रहन सहन। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 33 पद में यहाँ क्या कहता है, चलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 33 पद में यहाँ परमेश्वर का वचन में कहता है, पहला कुरिन्थी 15 का 33 में यहाँ कहता है, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। याद रखिए मेरे बेटा बेटी लोग, मेरे प्रिय लोग, बुरी संगति क्या करता है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक बार चरित्र बिगड़ गया, कलंक हो गया, कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इवन संसार के जितने भी लोग हैं, चरित्र पर दाग नहीं लगना चाहिए। जब आप प्रभु का भय में रहेंगे, प्रभु पर विश्वास करके रखेंगे, प्रभु का भय में रहेंगे, उसके आज्ञा अनुसार चलेंगे, तो आपका चरित्र को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन बुरी संगति से आप बचिए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बुरी संगति करें, बुरी संगति से आप बचिए, है ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ देता है। इसीलिए हमारा चल चलन प्रभु के जैसा होना चाहिए, जैसे प्रभु का स्वभाव है। फिलिपी 2 अध्याय का 14-15 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है तुम्हारा स्वभाव कैसा हो। फिलिपी 2 अध्याय और उसका 14 और 15 में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ कहता है नहीं 2 अध्याय का 5 पद में, सॉरी, फिलिपी 2 अध्याय का 5 पद में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रिय लोग, हमें परमेश्वर के स्वभाव को लेने की जरूरत है। परमेश्वर के स्वभाव को, प्रभु के स्वभाव को लेने की जरूरत है।
जबकि आज हम आखिरी दिन में वास कर रहे हैं, लास्ट दिन में हम वास कर रहे हैं। हमें यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में लाने की जरूरत है, यीशु मसीह की स्वभाव को अपने चरित्र में लाने की जरूरत है। मैं आज आपको यही कहना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि हम अनंत आग में जाएं। हमें अच्छा जीवन दिया है परमेश्वर ने। चलिए हम परमेश्वर पर अपना विश्वास को मजबूत करें, हमारा विश्वास का केंद्र यीशु मसीह को रखें, हमारा फोकस यीशु मसीह को रखें। शैतान बहुत चालाक है, हमें गिराने की कोशिश करता है। बी केयरफुल, जीसस इज कमिंग सून, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। को मजबूत करने की जरूरत है, अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। परमेश्वर पर विश्वास को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आखिरी में मैं और एक पद पढ़ के अंत करूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 7 पद में कहता है, प्रकाशित वाक्य 22 का 7 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की बातें हमें दिया है। जैसे सब स्कूल पढ़ रहे हैं, सब इस त्रैमास का हर एक दिन का भविष्यवाणी की बातें हम सीख रहे हैं। कभी भी सब स्कूल पढ़ने में पीछे मत रहिए। इस वर्ग का सब स्कूल में प्रोफेसी क्या है, भविष्यवाणी क्या है, आप बहुत सारी चीज़ को सीखेंगे। जब आप सब स्कूल पढ़ते हैं या पढ़ाने आते हैं, पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को हम सीख पाएंगे। भविष्यवाणी की बातें को हमें सीखना है, भविष्यवाणी की बातें को हमें मानना है ना। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को मानता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 12 में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के पास प्रतिफल है। चलिए हम चौड़ा रास्ता को ना चुने, सकरा रास्ता को चुनिए। चलिए हम चूज करें नैरो वे क्यों, सकरा रास्ता को चुने, जिससे कि अंत में हम उस जीवन के मुकुट को पा सकेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे, हम उसके राज के वारिस हो पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और अगुवाई करे, क्योंकि हम अंत दिन में जब वास कर रहे हैं, हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। तभी हम सावधानी से रह सकते हैं जब हम यीशु मसीह को देखकर चलते हैं, यीशु मसीह में विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, और जो विश्वास हमें परमेश्वर ने दिया है उसके वचन में, उसको मान के चले, उस पर स्थिर रहे। तभी हम जीवन के मुकुट पाएंगे और यीशु मसीह के साथ उस आनंद जीवन की भागीदारी हो पाएंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। पास्टर माँ जी का धन्यवाद यह सुंदर वचन के लिए। हम अंतिम समय में वास कर रहे हैं और यीशु ख्रिस्ट हम सबों को बुला रहे हैं। वही बुला रहे हैं अपने जो स्वर्गीय कनान देश में, और हम अपने आप को तैयार करें। ये सुंदर सभा को अंत करने के लिए गाएंगे 24 नंबर का 24 नंबर का, आ देर ना करके यीशु के पास। सब खड़े हो जाएंगे। आ देर ना करके यीशु के पास, अब उसके बाद पर कर तू विश्वास। यहाँ वह करता बीच में निवास, प्रीति से करता से तब हम करेंगे, पाप से
छुटकारा पावेंगे। आओ तेरे साथ नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में लड़के भी आवे, धनुष के बाद धनुष से होए हर दिन और रात, यीशु को माने सब देश और जात, आदेन करके कोसे तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे। आओ तेरे साथ नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में यीशु को बीच में पहचान, शुभ तो मानी से मान, प्रेम से वह बोलता दे अपना काम। आ मेरे लड़के आ, कोसे तब हम करेंगे, पाप से जब छुटकारा पावेंगे। आओ तेरे साथ नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में। महान दयालु पिता परमेश्वर का लाखों धन्यवाद हो कि आपने इस सुंदर शब्द में हम सबों को यहाँ आने के लिए इकट्ठी किए और आपके दास से हम लोग वचन सुने कि हम अंतिम घड़ी में वास कर रहे हैं। हम शैतान के जितने भी परीक्षाएं हैं और शैतान जो हम लोगों को लुभाते हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस चौड़े रास्ते में हम चले और इस दुनिया का आनंद हम लें। लेकिन हम एक विश्वासी भाई बहन जब आपको चुन लिए हैं तो हम सकरे रास्ते में हम चलने के लिए कोशिश करें। हम लोग को शक्ति दीजिए ताकि हम सकरे रास्ते से ना भटक जाए, लेकिन हम लोग की अगुवाई कीजिए। आपकी शक्ति, आपकी दया से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर प्रार्थना करते हैं जितने मंडली के सदस्य हैं और जहाँ के भी आपके सेवा आराधना कर रहे हैं, सबके साथ हो, सबके सुधि लीजिए, सबका आशीष मिले। हर एक परिवार के साथ हो। अगर किसी परिवार में बीमार या दुख तकलीफ में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। नाम ब नाम उन्हों को आपका जो चंगाई प्रदान दीजिए और सबको आशीष दिए। यहाँ से हम सबों को आशीष से विदा दिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हम सबों के साथ हो। आमीन। सबों को यीशु सहाय।